Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to SEU Spoken English in Urdu. In this video, you will learn 18 different sentences, or you can say phrases, that you can use to ask someone about any direction. Like if you are going to go somewhere and you got stuck, like at some place, and you want to ask someone how you can get to that place, how you can reach to that place, then you can use these sentences. इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे 18 मुख्तलिफ फ्रेजेस, ऐसे फ्रेजेस जो कि आप यूज कर सकते हैं किसी से भी कोई रास्ता मालूम करने के लिए, कि किसी जगह आप जाना चाह रहे हैं, कोई जगह आपको मिल नहीं रही, आप किसी जगह पर गुम हो गए हैं, कोई रास्ता भटक गए हैं, तो उस किस्म के जो फ्रेजेस हैं वो आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। टोटल 18 फ्रेजेस मैं आपको डिफरेंट फ्रेजेस सिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो आई गेस के लंबी होने वाली है कंपैरेटिवली, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए आपने एंड तक देखनी है। पसंद आए कमेंट करके बताना है, लाइक करके बताना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू। बगैर कोई आपका टाइम ज़ाया किए मैं जल्दी से स्टार्ट करूंगा वीडियो। क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? इस तरह का सेंटेंस आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपल, कुड यू टेल मी हाउ टू गेट टू द स्टेशन। अब यहाँ स्टेशन के बजाय आप कोई भी चीज लगा सकते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, एनीथिंग। कुड यू टेल मी हाउ टू गेट टू द स्कूल, हाउ टू गेट टू द हॉस्पिटल, हाउ टू गेट टू द स्टेशन, राइट, टू द एयरपोर्ट। तो एनीथिंग आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप पूछ रहे हैं किसी से कि भाई आप मुझे वहां का रास्ता बता सकते हैं, या मैं आपको एक चीज बता दूं, हो सकता है आप में से कोई सोचे गेट टू द स्टेशन, गेट का मतलब तो होता है हासिल करना, लेना, लेकिन ये एक यूं समझे फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब्स का मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि थोड़े से डिफरेंट होते हैं नॉर्मल वर्ब से। तो प्रेपोजिशन या एडवर्ब के जरिए वो अपना मीनिंग, दूसरा मीनिंग चेंज कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पर वही फ्रेजेस सिखा रहा हूँ जो एक्चुअली इंग्लिश स्पीकर्स, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जो अंग्रेजों के यहाँ बोले जाते हैं उनकी मादरी जबान में, जिस तरह के फ्रेजेस। गो भी आप कह सकते हैं, कुड यू टेल मी हाउ टू गो देयर, हाउ टू रीच देयर। Both are like, all these three sentences are correct. How to get to there, how to go there, how to reach there, right? तीनों sentences सही हैं आपके, लेकिन जो यूजफुल है, जो अमेरिका के अंदर अगर आप आई गेस कहीं अमेरिका को ले लें, तो अमेरिका में इंग्लिश स्पीकर, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर अमेरिकन है, वो यूज करेगा, वो क्या बोलेगा नॉर्मली? हाउ टू गेट टू द स्टेशन इंस्टेड ऑफ हाउ टू गो टू द स्टेशन। Next sentence, second sentence that we have here is how do I find? मैं कैसे तलाश करूं? How do I find the station? मैं स्टेशन कैसे ढूंढूं, कैसे तलाश करूं, कहाँ मिल जाएगा मुझे? How do I find a shop in this city? How do I find a barber shop in this city? मैं नाई की दुकान कहाँ पर तलाश करूं इस शहर के अंदर? नए शहर में आप गए, ठीक है ना? How do I find a dairy shop? दूध वगैरह की शॉप में इस इलाके के अंदर कहाँ तलाश करूं? तो हाउ डू आई फाइंड के आगे आप कोई भी चीज लगा सकते हैं। मैं कैसे तलाश करूं, कहाँ तलाश करूं। तीसरा सेंटेंस, पार्डन मी, आई एम लॉस्ट, हाउ डू आई गेट टू क्लिफ्टन। अगेन कोई भी चीज लगा सकते हैं। पार्डन मी, आई एम लॉस्ट, हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन, हाउ डू आई गेट टू क्लिफ्टन, हाउ डू आई गेट टू हॉस्पिटल, राइट। पार्डन मी का मतलब होता है, मतलब आप किसी से आपको एक्सक्यूज कर रहे होते हैं। पार्डन मी, माफ कीजिएगा, माजरत भाई, आपको तकलीफ देने के लिए माजरत, मैं गुम हो गया हूँ, आई एम लॉस्ट, मैं खो चुका हूँ, मैं गुम हो गया हूँ, राइट। मैं क्लिफ्टन कैसे पहुंचूं? मैं आ रहा था, असल में क्लिफ्टन जाना चाह रहा था, मैं गुम हो गया हूँ रास्ते में, तो आप मुझे थोड़ा सा उसकी डायरेक्शंस बता दें, उसका रास्ता बता दें। नंबर 4 that we have here is which is the best way to go there। वहां जाने का, अगेन कोई भी चीज, which is the best way to go to the park। पार्क जाने का सबसे बेहतरीन रास्ता कौन सा, सबसे शॉर्टकट क्या है? विच इज द बेस्ट वे, ठीक है, सबसे बेहतरीन रास्ता, सबसे बेहतर रास्ता वहां जाने का, पार्क जाने का, XYZ एनीवेयर जाने का, वो कौन सा है? उसके लिए आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। नंबर 5, कुड यू डायरेक्ट मी टू द राइट पर्सन। क्या आप मुझे सही बंदे तक पहुंचा सकते हैं? कुड यू डायरेक्ट में, डायरेक्ट मतलब आप मुझे, मेरी रहनुमाई कर सकते हैं, मुझे हिदायत कर सकते हैं, मुझे पहुंचा सकते हैं। तो किसी भी मीनिंग के अंदर आप इसको ले सकते हैं। कुड यू डायरेक्ट मी टू द राइट पर्सन। सही बंदा कौन है? आप नए ऑफिस के अंदर गए हैं, आपको किससे बात करनी है, कौन पियून है, कौन डायरेक्टर है, कौन वहां पर मैनेजर है, किसको आपने इंटरव्यू देना है। तो बाहर बैठे हुए आप
रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहे हैं could you direct me to the right person? I mean, I want to meet manager of this office. I have to give an interview today. So could you direct me to the right person? आप मुझे सही बंदे तक मिलवा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं. Number 6 that we have here is how do I get to the home? मैं घर कैसे जाऊं? ठीक है, मैं घर कैसे पहुंचूं? मैं घर कैसे जाऊं? So easy. Number 7, what's the best way to get to the hospital? सबसे बेहतरीन रास्ता क्या है अस्पताल जाने का? ठीक है. Again, anything. What's the best way to get to the school? सबसे बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन तरीका क्या है अस्पताल पहुंचने का, अस्पताल जाने का? Where is, आगे कोई भी चीज आप लगा सकते हैं. Where is जामा मस्जिद? नए इलाके में आप आए, आपको वहां की मस्जिद का नहीं मालूम. Where is जामा मस्जिद of this area? जामा मस्जिद का है. Number 9, excuse me, how can I go inside? माजरत फरमाएं, लेकिन मैं अंदर कैसे जा सकता हूं? ठीक है. अगेन, एक्सक्यूज मी का भी वही मतलब है एक तरीके से जो पार्डन मी का मतलब है. पार्डन थोड़ा सा हाई फॉर्मल हो जाता है, जो ऊपर हमारा थर्ड सेंटेंस के अंदर गुजरा था. एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, या किसी को आप जब किसी की तवज्जो आपको मतलूब होती है और आप उससे मदद मांग रहे होते हैं किसी चीज को लेकर के, तो आप सरसरी से अगर किसी से मदद मांग रहे होते हैं, थोड़ी सी उसको छोटी सी कोई तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो उसमें आप कहते हैं एक्सक्यूज मी, मुझे आपकी जरा अटेंशन चाहिए. तो अटेंशन सीख करने के लिए इस तरह के फ्रेजेस यूज होते हैं. पार्डन मी, एक्सक्यूज मी. ठीक है. हाउ कैन आई गो इनसाइड? माजरत फरमाएं, लेकिन मैं अंदर कैसे जा सकता हूं? ठीक है. किसी नई फैसिलिटी के ऊपर आप गए, नए ऑफिस पर गए, ठीक है, आपको नहीं पता कि एंट्रेंस किधर से है. किसी नए पार्क गए घूमने के लिए, ठीक है, आपको नहीं पता कि एंट्रेंस कहां से है. हाउ कैन आई गो इनसाइड? मैं अंदर कैसे जा सकता हूं? ठीक है. नंबर 10, कैन यू टेल मी द वे टू द मार्केट? बहुत अच्छा सेंटेंस है. अगेन सेम क्वेश्चन, लेकिन एक और तरीका वही सवाल पूछने का. क्या आप मुझे बाजार का रास्ता बता सकते हैं? बाजार का रास्ता किधर है? बाजार किस तरीके से जाऊंगा? किस तरीके से बाजार जा सकता हूं मैं? कैन यू टेल मी द वे टू गो टू द मार्केट? क्या आप मुझे बाजार जाने का रास्ता बता सकते हैं? नंबर 11, एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी हाउ टू गेट टू द बस स्टेशन? अगेन वैसे ही है ये भी सेंटेंस, पहले सेंटेंसेस की तरह थोड़ा सा चेंज है और मजीद फॉर्मल है. एक्सक्यूज मी पहले आप उससे माफ कीजिएगा कह रहे हैं, उसकी अटेंशन सीख कर रहे हैं. क्या आप मुझे बस अड्डे पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं? क्या आप मुझे बस अड्डे पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं? तो बहुत यूजफुल सेंटेंस है ये, डेली लाइफ में हमारे यूज होते हैं. नंबर 12, एक्सक्यूज मी, डू यू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस इज? माफ कीजिएगा, क्या आपको पता है कि डाकखाना किधर है? नंबर 13, आर यू फ्रॉम अराउंड हियर? आर यू फ्रॉम अराउंड हियर मतलब क्या आप यहीं कहीं के हैं? करीब करीब के कहते हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं आप. नए इलाके में आप गए, नया बंदा आपको मिला, या आपके इलाके के अंदर कोई नया बंदा आया, आप उससे पूछ रहे हैं आर यू फ्रॉम अराउंड हियर? आप यहीं कहीं रहते हैं, यहीं कहीं के हैं. ठीक है. क्योंकि आप अगर तो आप गए हैं किसी नए इलाके के अंदर, वहां ये सेंटेंस आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है कि आप जानना चाह रहे हैं कि अगर ये यहीं इसी इलाके का बंदा है जहां मैं गया हूं, तो ये मुझे एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट डायरेक्शन मुझे बता सकता है. किसी के मेहमान गए हैं आपको नहीं पता उनका घर का एग्जैक्ट रास्ता क्या है, आपको एक बंदा मिला, आप उससे पूछ रहे हैं आर यू फ्रॉम अराउंड हियर? आप यहीं कहीं के हैं, ताकि वो आपको असिस्ट कर सके आगे. नंबर 14, आई एम लुकिंग फॉर दिस एड्रेस. बहुत यूजफुल है. मैं ये पता ढूंढ रहा हूँ, इस पते को देख रहा हूँ, इस पते के लिए जो को तलाश कर रहा हूँ, तो आप मुझे ये पता बता सकते हैं. आई एम लुकिंग फॉर दिस एड्रेस, सो कुड यू डायरेक्ट मी टू दिस एड्रेस? एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इन फ्रेजेस को आप मिक्स भी कर सकते हैं. ठीक है. इनको शफल करके एक साथ तब भी यूज कर सकते हैं, 2 3 4 फ्रेजेस बना सकते हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आई एम लुकिंग फॉर दिस एड्रेस, कुड यू डायरेक्ट मी टू दिस एड्रेस, कुड यू डायरेक्ट मी देयर. ठीक है, जो हमने नंबर 5 में पढ़ा था. नंबर 15, आर वी ऑन द राइट रोड फॉर मोबाइल मार्केट, फॉर दैट स्कूल, फॉर this hospital, for the station, for that park, right? Are we on the right road for mobile market,
क्या हम मोबाइल मार्केट जाने के लिए सही सड़क पर हैं? कोई भी चीज आप यहाँ लगा सकते हैं, मतलब सही रास्ते पर हैं, सही सड़क के ऊपर हैं, गलत तो नहीं जा रहे हम। तो आप किसी को पता दिखा करके ये पूछ सकते हैं, आर वी ऑन द राइट रोड फॉर मोबाइल मार्केट? नंबर 16, इज दिस द राइट वे फॉर गुलशन इकबाल? इज दिस द राइट वे फॉर एनी प्लेस? ठीक है, क्या गुलशन इकबाल के लिए ये सही रास्ता है? गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। अगेन वही ऊपर वाली बात दूसरे तरीके से आप पूछ रहे हैं। पहला आपने अपने आप को उसमें जो है सब्जेक्ट बनाया, आर वी ऑन द राइट रोड फॉर मोबाइल मार्केट? क्या हम मोबाइल मार्केट जाने के लिए सही सड़क पर हैं? दूसरे में आपने एक जनरली सब्जेक्ट बना लिया कि इज दिस द राइट वे फॉर मोबाइल मार्केट फॉर गुलशन इकबाल? क्या ये जगह, ये रास्ता, ये सही रास्ता है गुलशन इकबाल के लिए? नंबर 17, डू यू हैव अ मैप? क्या तुम्हारे पास नक्शा है? भाई आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, किसी गांव गोठ में जा रहे हैं जहां पर आपको एक्चुअली कोई आपके साथ है नहीं रास्ता बताने वाला, तो आप अगले से पूछें, डू यू हैव अ मैप? डू यू हैव अ गूगल मैप? अब तो गूगल मैप के जरिए आप आराम से किसी भी जगह पहुंच सकते हैं, वहां से आपको गाइडेंस मिल जाएगी अगर नेट कनेक्टेड है आपका। तो डू यू हैव अ मैप? क्या तुम्हारे पास नक्शा है? नंबर 18, कैन यू शो मी ऑन द मैप? कैन यू शो मी ऑन द मैप? क्या तुम मुझे नक्शे में दिखा सकते हो? क्या नक्शे पर दिखा सकते हो ये जगह किधर है, ताकि मैं उसको देखते हुए वहां तक आराम से पहुंच जाऊं। तो दोस्तों ये थे 18 डिफरेंट सेंटेंसेस दैट यू कैन यूज टू आस्क समवन अबाउट द डायरेक्शंस, अबाउट द वे टू गो समवेयर। बहुत आपके लिए यूजफुल होंगे ये, अगर आप इनको सिर्फ याद भी कर लें तब भी आप इनको यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हैं प्लेसेस को, बहुत इजी है। एंड में प्लेस आएगी, उसको एंड में आप ऑब्जेक्ट के जगह पर प्लेस को आप चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस मजीद देखनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें साथ में, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए कि कोई चीज समझ में नहीं आई या कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी चीज बुरी लगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।